इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा गन्ना मार्च पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ती महंगाई, किसानों की मांगों व इकबालपुर शुगर मिल पर 2017 से बकाया किसानों का गन्ना भुगतान न होने पर कांग्रेस के द्वारा किसान मार्च पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जहां पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसान विरोधी है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसान लहूलुहान है, न कि दिल्ली व देश भर में बल्कि उत्तराखंड में भी किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। उन्होंने कहा कि हर जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो चुका है और उत्तराखंड में हम इस मुद्दे को निरंतर उठा रहे हैं, परंतु उत्तराखंड में गन्ना खरीद मूल्य घोषित नहीं किया गया है। लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस को जनता प्रदेश में लाएगी, क्योंकि जनता भली भांति समझ रही है कि भाजपा ने प्रदेश की जनता को ठग लिया है। वही बागियों को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बाकी दागी के मसले पर बाद में सोचा जाएगा। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग सुशील पेगोवाल, पिरान कलिया विधायक हाजी फुरकान अहमद, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद प्रधान, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी, प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता सहित मुख्य लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम जो है बढ़ती महंगाई और किसानों की जो समस्या है उसे लेकर माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व में आज हमारा फील्ड पे जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक, क्या इसका मुख्य उद्देश्य? यात्रा जो है नरेड़ा अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, जो बेरोजगारी आज आप देश में प्रदेश में देख रहे हो, युवा बेहाल है, नौकरियां नहीं मिल रही है और बढ़ते हुए गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, ये सब विषय हैं हमारे। देखिए, ये जो किसान बहुल्य हरिद्वार की अगर बात करें, हरिद्वार जो है किसान बहुल्य क्षेत्र है। अगर हरिद्वार की बात करें, यहाँ समस्या किसान को है, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ किसान को है। गन्ने को लेकर अभी तक इन्होंने कोई भाव निर्धारित नहीं किया। दूसरा, बकाया पिछले 3 साल का पेमेंट अभी भी इकबालपुर शुगर मिल पे है, वो तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का बकाया अभी पिछले 4 सालों का बकाया है। नहीं, चुनावी स्टंट तो इसलिए नहीं कह सकते कि हम इस पे पिछले 1-1.5 साल से, अगर आपको याद होगा, 1-1.5 साल पहले भी हमने गन्ने को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। सदन के बाहर हम थे और सदन के अंदर जो है हमारे विधायक लोग थे। तो इसे चुनावी स्टंट तो आप नहीं कह सकते। हमेशा से दबे कुचले किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ती आई है, वही लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। क्या प्रभावित होगा? देखिए, प्रयास कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। देखिए, ये सब जो है नाकामी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार अगर चाहे तो मिल प्रबंधन किसानों का पेमेंट दे सकता है। राज्य सरकार उसमें जो है आप उसमें गारंटी के तौर पे उन्हें लोन दें मिल प्रबंधन को, तो उससे जो है किसानों का बकाया भुगतान किया जाए। हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ना किसान प्रमुख है। यहाँ पर गन्ने की खेती है और ये जो इकबालपुर शुगर मिल है, गत 3 वर्षों से लगभग 150 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। इस सरकार को कई बार चेताया भी जा चुका है, कई बार हम लोग आंदोलनरत भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सरकार के काम हमारी मांग महंगाई के अनुपात में गन्ना मूल्य वृद्धि की भी है, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई गन्ना मूल्य वृद्धि नहीं की है। आस पड़ोस की सरकारों ने, हम कहे पंजाब की कांग्रेस सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित किया है और बहुत बढ़ा करके घोषित किया है। हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि गन्ना मूल्य को तुरंत के तुरंत तात्कालिक घोषित करें और गन्ना जितना भी हमारा गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है, मैं भी एक छोटा किसान हूँ, हम लोगों का भी इस फैक्ट्री पर बकाया है, तो कहीं ना कहीं उसकी हम मांग करते हैं कि गन्ना मूल्य जल्द से जल्द भुगतान करें। हरीश रावत जी आ रहे हैं। हरीश रावत जी, हम लोग फिलहाल वर्तमान में नरेड़ा में हैं। नरेड़ा से पदयात्रा स्टार्ट होगी और इकबालपुर शुगर फैक्ट्री क्रॉस होते हुए वहाँ पर इसका समापन होगा। प्रभावित करेगी यात्रा ये 2022 को? अगर आप देखें 2022 को, हम कहें हम लोग तो 2017 के बाद, जब सरकार में नहीं है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग जो जन समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से मुख्य पटल पर रख रहे हैं, ताकि जो सरकार जो चलाने वाले लोग हैं उनके दृष्टि में पड़ सके और समस्याओं का निदान हो सके। पर ये सरकार, ये डबल इंजन की, डबल क्या मैं कहूँगा, 4 इंजन की जो सरकार थी, 2 तो फेल हो चुके हैं, 2 इंजन तो फेल होकर के घर बैठे हैं
और ये जो 2 इंजन जो चल रहे हैं, डबल इंजन की फिलहाल वर्तमान में सरकार चली, इससे बहुत अपेक्षाएं थी उत्तराखंड वासियों की, पर जो अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल उन पर खरी नहीं उतरी और ये फेल इंजन साबित हुए हैं। किसान दौड़ी कर रही है। हम लोग सभी वर्गों के लिए भागादौड़ी करते हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी, हम सब के साथ में न्यायोचित रहते हैं, हम सब के लिए संघर्ष करते हैं। कांग्रेस एकजुट है। आप जब यात्रा चलेगी तब आप देखोगे सब यात्रा एक साथ चलेगी। बात होगी नहीं, हम लोगों का क्या है कि जगह जगह स्वागत का प्रोग्राम है। पद यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी, बीच बीच में स्वागत होगा, तो सब लोगों ने स्वागत का कांग्रेस। अरे नहीं, सब जगह स्वागत होगा, आप देखते रहिएगा सब। आज आपको देखने में मिल रहा है कि अचानक एक प्रोग्राम आदरणीय हरीश रावत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड का आदेश हुआ कि आज 12 बजे का समय था कि विधानसभा झबरेड़े के गांव ननेड़ा अनंतपुर से ये पद यात्रा शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य किसानों की समस्या को उठाने का है। और आज जो महंगाई के इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा। आदरणीय हरीश रावत जी पद यात्रा शुरू करेंगे, उनके नेतृत्व में पद यात्रा होगी और ये यहाँ से शुरू होकर इकबालपुर शुगर मिल के गेट तक जाएगी, वहीं पर इसका समापन किया। ये गन्ना भुगतान नहीं किया गया, इसमें ये भी एजेंडा है कि उनका भुगतान जो 16-17 का अभी तक किसानों का भुगतान और 17-18 का रुका वो भी नहीं हुआ, तो उसकी मांग रखी जाएगी तुरंत ये भुगतान। इससे पूर्ण पहले भी आदरणीय हरीश रावत जी आए थे और गेट पे ही धरना प्रदर्शन उपवास भी रखा था आदरणीय हरीश रावत जी ने, और सभी मिलों पर वो उपवास रख रहे हैं। अभी कुछ पहले लिबरेटी शुगर मिल पर भी दिल्ली से आ रहे थे, तब वहाँ पर रखा था और इस तरह से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में जितनी भी शुगर मिल है वो आदरणीय हरीश रावत जी पूरे जोर शोर से ये मांग उठा रहे हैं और सभी मिलों पर धरना प्रदर्शन उपवास का हो या पद यात्रा का किया जा रहा है और समस्याएं उठाया होगा तो हिंदुस्तान भी खुश होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के किसान से मजदूर भी जुड़ा हुआ है, व्यापारी भी जुड़ा हुआ है। निश्चित प्रभाव पड़ेगा। आदरणीय हरीश रावत जी की जिस मांग को उठाते हैं उसका पूरा संज्ञान में लिया जाता है, चाहे कोई किसी प्रकार की समस्या हो, इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। आज का प्रोग्राम माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में गन्ना पद यात्रा का हुआ है। हम इकबालपुर तक पद यात्रा करके जाएंगे और किसानों के लिए जो गन्ना भुगतान नहीं हुआ है उसकी मांग रखेंगे इकबालपुर शुगर मिल से भी, चीनी मिल से। और जो भाजपा सरकार इस वक्त चल रही है राज्य सरकार के अंदर, भ्रष्ट सरकार जो चल रही है, उससे भी हमारा निवेदन है, हम हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि वो किसानों की समस्या को समझें, उनका गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराएं। देखिए, बात ऐसी है कि कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है। आप क्या चाहते हैं? केवल एक नेता ही इन सारे मुद्दों को उठाए? कांग्रेस के इतने नेता हैं, उससे पहले प्रीतम सिंह जी भी आए हैं, गणेश घोड़ियाल जी भी अलग अलग जगहों पे, उधम सिंह नगर जैसी जगहों पे लगातार मुद्दे उठाते आ रहे हैं। कांग्रेस की शुरू से ही प्राथमिकता रही है कि वो किसान के साथ खड़ी रहे और किसान की जितनी भी समस्याएं, केवल गन्ना भुगतान ही नहीं, इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए हर प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजदूर वर्ग के लिए प्रयास नहीं कर रही है? कांग्रेस हमेशा से मजदूरों के साथ खड़ी रही है। मजदूरों का जो मिनिमम वेजेस था वो कांग्रेस के टाइम में ही बढ़ा है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने क्या करा है? बीजेपी की भाजपा सरकार आज की डेट में राज्य सरकार क्या कर रही है? हम इस बात का वादा करते हैं और हमारी तरफ से बड़े नेता जो हमारे माननीय हरीश रावत जी भी हैं, बाकी के नेता हैं, सबने कहा है कि जैसे ही 2022 विधानसभा हम जीत कर आएंगे, हम सबसे पहले बेरोजगारी, गन्ना किसान जो रुका हुआ है भुगतान उसकी, और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनका वेतन दिया जो उच्चतम होगा वो हम बढ़ा के देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक तो किसानों की मांगों को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर के और गन्ने का भुगतान जो 4 साल का बकाया है उसको लेकर के, और जो गन्ने का मूल्य अभी तक तय नहीं किया है इकबालपुर मिल ने, इन सभी मांगों को लेकर के एक ननेड़ा अनंतपुर से यहाँ पदयात्रा वो शुरू करने का काम कर रहे हैं। जो ये पदयात्रा यहाँ से सीधे इकबालपुर मेल गेट तक पहुँचेगी। क्या आपको नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी झबरेड़ा विधानसभा में प्रोग्राम करने में काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है? अभी ये मुद्दा नहीं, देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी परिवर्तन यात्रा यहाँ पर शुरू हुई थी और झबरेड़ा भगवानपुर रुड़के से शुरू होकर के भगवानपुर कलियर होते हुए सीधा वो झबरेड़ा पहुँची। और आपने देखा होगा कि झबरेड़ा में कितना ज़बरदस्त परिवर्तन यात्रा में लोगों को यहाँ भारी संख्या में उन्होंने पहुँचने का काम किया और एक जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक संदेश देने का भी काम किया। का उद्देश्य है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के अध्यक्ष आदरणीय हरीश रावत जी की आज पद यात्रा है, यहाँ से लेकर इकबालपुर तक
गन्ना किसानों को लेके, महंगाई को लेके, और आज जो किसान सड़कों पे है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज ये पदयात्रा निकाली है ताकि यहाँ की जनता जागरूक हो, और आने वाला वक्त कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी ही अब के बाद उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और अन्य मुख्यमंत्री भी हरीश रावत जी बनेंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में गन्ना पदयात्रा निकाली जा रही है, जो किसानों की मांगों को लेकर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो सरकार हमारे राज्य और केंद्र की सरकार फेल हो गई है, उसके खिलाफ हम ये मार्च निकाल रहे हैं। तो ये जो यात्रा नहीं, देखिए बहुत परेशान है। आप देख रहे होंगे कि पेराई सत्र शुरू हो गया है और अब तक सरकार ने गन्ने का मूल्य तय नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं गन्ने का मूल्य तय करने में सरकार फेल हो गई है, इसलिए कांग्रेस को सड़कों पर आना पड़ रहा है। क्या सड़कों पे उतर के मात्र प्रदर्शन करके काम? विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, मानना ना मानना तो सरकार का काम है। देखिए हम इस धरने से या पदयात्रा से जो प्रेशर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आएंगे और हमारी बात सुने जाएगी। कौन जो है शिरकत कर रहे हैं यात्रा? देखिए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी आ रहे हैं और उन्हीं नेतृत्व में प्रोग्राम चल रहा है। क्या कार्यक्रम है आज, किस तरह के? कार्यक्रम बहुत सीधा स्पष्ट है। उत्तराखंड गवर्नमेंट किसान विरोधी है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसान लहूलुहान है, न केवल दिल्ली और देश भर में बल्कि उत्तराखंड में भी किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। सब जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो गया है और उत्तराखंड में निरंतर हम उठा रहे हैं इस मामले को। अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया। लोगों को मजबूर होकर के अपना गन्ना चरखी में औने पौने दाम पर देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ खाद मिल नहीं रही है, आगे की बुआई का प्लान किसान बना नहीं पा रहा है। इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है और ये सरकार कान में उंगली डाल के बैठी है, उस रुपये का भुगतान नहीं करवा रही है। 2022 कांग्रेस को जनता लाएगी, क्योंकि जनता इस समय ये समझ रही है कि भाजपा ने उसको बुरी तरीके से ठग दिया है। इसलिए ये परिवर्तन जनता लाएगी और ज़बरदस्त परिवर्तन लाएगी। हम समन्वय देखेंगे, जिसमें जीतने की ज़्यादा संभावना होगी उसको देंगे। बागियों को टिकट दिया जाएगा? बागी रागी दागी इनका हिसाब किताब बाद में देखेंगे।